ट्रेवल एंड स्टडी विथ मी में आपका स्वागत है। आज रेलवे स्पीडी का पेज नंबर 59 लेके आए हुए हैं हम। आज रेलवे स्पीडी का पेज नंबर 59 लेके आए हुए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। बताना है कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया आपको बताना है। चीन ने भारत पर आक्रमण 20 अक्टूबर 1962 को किया था। चीन ने भारत पर आक्रमण 20 अक्टूबर 1962 को किया था। अगला क्वेश्चन कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ अली बंधु ने किया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ अली बंधु ने किया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ अली बंधु ने किया था। अगला क्वेश्चन बताना है आपको। अगला क्वेश्चन, रंजीत सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है। रंजीत सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर अवस्थित है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निर्मल हृदय किसका उपनाम है। निर्मल हृदय किसका उपनाम है आपको बताना है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा का उपनाम है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा का उपनाम है। अगला क्वेश्चन, यंत्र क्या कहलाता है। सेल्सियस वस्तु के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। सेल्सियस वस्तु के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र एल्टीमीटर कहलाता है। एल्टीमीटर। सेल्सियस वस्तु के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र एल्टीमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में रुका था बताना है आपको। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रुका था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रुका था। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पुलकेशिन किस राजवंश का था। पुलकेशिन किस राजवंश का था आपको बताना है। जो पुलकेशिन प्रथम और द्वितीय थे वो किस राजवंश से थे। पुलकेशिन चालुक्य से थे। चालुक्य वंश के थे। पुलकेशिन चालुक्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। आपको बताना है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सी राजगोपालाचारी ने की थी। सी राजगोपालाचारी ने की थी। अगला क्वेश्चन हुआ, प्रथम विश्व युद्ध युद्ध छूट गया है। प्रथम विश्व युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध वर्साई की संधि से समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 हुआ था, वर्साई की संधि से समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन कौन है बताना आपको। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस नाइट्रोजन है, N2 है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस N2 है। अगला ये, बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 है। आपको पता होगा कि धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बाइड। अब बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3। अगला क्वेश्चन, एमिनो अम्ल किस में मिलता है बताना आपको। एमिनो अम्ल प्रोटीन में मिलता है। एमिनो अम्ल प्रोटीन में मिलता है। प्रोटीन में एमिनो अम्ल मिलता है। अगला क्वेश्चन, शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात है या था उस समय।
मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात है था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से विख्यात है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से विख्यात है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? यदि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा बताना है। जब कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्ध्य घट जाता है, उसका तरंग दैर्ध्य हमेशा घट जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि व्हाइट पेपर किस देश का सरकारी दस्तावेज है। व्हाइट पेपर किस देश का सरकारी दस्तावेज है? अभी भी आप देख रहे होंगे कि जो मैं लिख रहा हूँ ये व्हाइट पेज ही है। तो व्हाइट पेपर किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो भारत और ब्रिटेन दोनों का व्हाइट पेपर सरकारी दस्तावेज है। सरकारी कामों में व्हाइट पेपर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन अल कायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है? अल कायदा बताना आपको, अल कायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है? अल कायदा अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन है। अफगानिस्तान का संगठन है। अगला क्वेश्चन कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला क्वेश्चन कौन सा मिट्टी सबसे ज्यादा जल सोखती है? बताना है कौन सा मिट्टी सबसे ज्यादा जल सोखती है। दोमट मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोमट मिट्टी सबसे अधिक जल सोखती है। अगला क्वेश्चन बीज रहित फल को किस तकनीक से विकसित किया जाता है? बीज रहित फल को संकरण पद्धति से विकसित किया जाता है। संकरण तकनीक से विकसित किया जाता है। अगला क्वेश्चन पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन है? भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार पंडित रविशंकर है। पंडित रविशंकर है। अगला क्वेश्चन येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? इसका सही आंसर फ्रांस। फ्रांस का सरकारी दस्तावेज येलो बुक है। वहां पे येलो येलो होता है सबको सरकारी काम। अगला क्वेश्चन जैसे मोहम्मद किस देश का आतंकवादी संगठन है? जैसे मोहम्मद पीओके का पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का आतंकवादी संगठन है जैसे मोहम्मद। अगला क्वेश्चन बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। बिरजू महाराज कथक करते हैं, बेसिकली जानिए कथक करते हैं। अगला क्वेश्चन स्टील के तुलना में सामान मजबूत होता है लेकिन भार में क्या होता है बताना आपको। एल्यूमिनियम स्टील के तुलना में सामान मजबूत होता है लेकिन भार में क्या होता है? भार में आधा होता है। भार में आधा होता है। अगला क्वेश्चन को वैसलीन किससे निकाला जाता है? वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर बताना है। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। अगला क्वेश्चन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों का चुनाव कौन करता है बताना है। इनके सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। जो विधानसभा में जो विधायक बोल सकते हैं आप, विधायक ही राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन अर्थ क्या है? आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ क्या है? आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ है शोक। आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ क्या है? शोक।
अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? हमारा राष्ट्रीय गान कांग्रेस के 1911 अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर 1911 को हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया। अगला क्वेश्चन, मोडवैट किससे संबंधित है? मोडवैट किससे संबंधित है बताना आपको। मोडवैट किससे संबंधित है? मोडवैट उत्पाद शुल्क कर से संबंधित है। मोडवैट उत्पाद शुल्क कर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कि राष्ट्रपति कौन थे? भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर थे। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर थे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की? गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की या कहाँ की गई? गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की थी। वैशाली। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की। अगला क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके आयात पे सर्वाधिक खर्च करता है बताना है। भारत पेट्रोलियम के आयात पे अधिक पैसा खर्च कर देता है। भारत पेट्रोलियम के आयात पे अधिक पैसा खर्च कर देता है बताना है। भारत का राष्ट्रीय चक्र और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है? समानता बताना आपको। राष्ट्रीय चक्र और राष्ट्रीय प्रतीक में एक समानता है, वो है धर्म चक्र का। दोनों में चक्र हैं, धर्म चक्र की समानता है। अगला क्वेश्चन, रुपया का सिक्का सबसे पहले किसके द्वारा ढाला गया? इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले सिक्का ढाला गया रुपये का शेरशाह के शासनकाल में, शेरशाह द्वारा। अगला क्वेश्चन, नृत्य है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य बताना है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यह है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक। अगला क्वेश्चन, ढक्कन का पठार समुद्र तल से कितना ऊंचा है? आपको अगला क्वेश्चन में बताना है। ढक्कन का पठार समुद्र तल से कितना ऊंचा है आपको ये बताना है, जो कि महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र इलाका पड़ता है। इसकी ऊंचाई, ढक्कन की पठार की ऊंचाई 2000 मीटर से भी ज़्यादा है। ढक्कन की पठार की ऊंचाई समुद्र तल से 2000 मीटर से भी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.005 AMU होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.005 AMU होता है। अगला क्वेश्चन, किस महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता के नाम पे पड़ा? किस महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता के नाम पे पड़ गया? रोम के में जो युद्ध के देवता थे उनके नाम पे पड़ गया। किस महीने का? मार्च महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता के नाम पे पड़ गया, मार्च महीने का नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन बताना है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है बताना है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर यानी डायनेमो रूपांतरित करता है। आपको पता होगा कि डायनेमो में हम तेल डालते हैं और तब वो इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा हो गया, और जो तेल डालते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा हो गया। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है बताना है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत सेल। विद्युत सेल एक बैटरी जो होता है, इसमें पता होगा एनोड और कैथोड होता है, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, वो ये होता है रासायनिक ऊर्जा, और इसको आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 45 क्वेश्चन थे इसमें। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपना नंबर को नीचे लिखें, आपके कितने स्कोर आए, और आपको इसी तरह के वीडियो अगर रेगुलर चाहिए आपको
तो थैंक यू, और आप ट्रेवल एंड स्टडी विथ मी पे आप ज्वाइन करिए और फॉलो करिए, आपको रेगुलर इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, आप अपना तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं।